अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत व आफियत के साथ होंगे। पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पीएमसी ने हमारे कॉलेज को रिकॉग्नाइज़ किया है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में आ गई है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि एक दो दिनों बाद हमारी यूनिवर्सिटी फिर से ग्रे लिस्ट में चली गई। रातों रात पता नहीं चला, सुबह उठे तो पता चला कि दोबारा यूनिवर्सिटी ग्रे लिस्ट में चली गई है। उसकी वजह से मुझे यूट्यूब में और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किए कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी क्यों ग्रे लिस्ट हो गई है दोबारा से ग्रीन से। तो उस वक्त मैं कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा पीएमसी की दोबारा वेरिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी क्यों ग्रे लिस्ट हो गई थी और अब दोबारा क्यों ग्रीन लिस्ट हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट हो गई, उसमें उन्होंने दो यूनिवर्सिटियों को एक साथ मिला के डाल दिया था ग्रीन लिस्ट में हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। मेरी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसके साथ उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिज़स्तान को भी साथ में डाल दिया था। तो बाद में शायद उनको ईमेल्स वगैरह गई है, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स की गई, ये दोनों अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप लोगों ने एक साथ डाल दिया है। इस वजह से पीएमसी वाले कंफ्यूज हो गए। जो भी था उन्होंने दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए पीएमसी ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ दोनों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। तो अब बाद में हमने उनको ईमेल्स भी किया, ज़ाहिर बात है, तो उनका यही रिप्लाई आया कि हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू, एम्बेसी के थ्रू, और जब हम वेरीफाई करेंगे उसके बाद हम जल्दी दोबारा अपडेट करेंगे। तो हमें तो पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो तो दोबारा ग्रीन लिस्ट में आ जानी है, तो हमें इतना मसला नहीं था, हम आराम से बैठे रहे। लेकिन आज सुबह उठे तो पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन दोबारा से ग्रीन लिस्ट में आ गई है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ISM IUK, अभी वो ग्रे लिस्ट में ही है और अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर असेसमेंट है। होपफुली वो भी जल्दी ग्रीन लिस्ट में आ जाएगी। ये तो थी बात वही कि जो मुझसे पूछते थे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी ग्रे लिस्ट में दोबारा क्यों चली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हम ग्रीन लिस्ट में आ गए हैं, कोई मसला नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोच रहे हैं माइग्रेशन का। यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 कॉलेजेस ब्लैक लिस्ट हो गई है बिश्केक में, और सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो उन्हीं कॉलेजेस में हैं जो ब्लैक लिस्ट हो गई है। अब इशू ये है कि अब ये बेचारे स्टूडेंट्स या इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं माइग्रेशन के, तो उनको सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, अभी कहीं भी माइग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पीएमसी ने सिर्फ किर्गिस्तान नहीं, जितने भी फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस हैं सबको असेसमेंट करना है। उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे कि कौन सा कॉलेज ग्रीन लिस्ट में रहेगी, कौन सा कॉलेज ब्लैक लिस्ट, कौन सा कॉलेज ग्रे लिस्ट में आएगी। अब आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान जाने का सोचते हैं, तो बिल्कुल मत जाइए। कोई भी उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी अभी तक ग्रीन लिस्ट में नहीं है। और अगर आप लेट्स सपोज आप चले जाते हैं उज़्बेकिस्तान किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कल को पता चले कि वो भी ब्लैक लिस्ट हो गई है, तब क्या करेंगे आप लोग। इसी वजह से हमने फिर मेल किया था पीएमसी को। पीएमसी का यही रिप्लाई आया कि अभी किसी को भी माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप लोग अपने अपने कॉलेजेस में पढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने अभी फ़ीस दी हुई है सेमेस्टर की, सितंबर सेमेस्टर की सब ने फ़ीस दी हुई है, तो अपना सेमेस्टर इसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ें आप। और पीएमसी ने कहा कि तब तक हम कोई ना कोई पॉलिसी बना रहे हैं माइग्रेशन के लिए। जो बच्चे ब्लैक लिस्ट हैं, ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनके लिए हम कोई ना कोई पॉलिसी बना रहे हैं। जब वो पॉलिसी बनेगी तो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम वेट करें, अभी अपनी तरफ से माइग्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप और ज़्यादा ट्रबल में फंस जाएं। इस वजह से बेहतर है कि अभी किसी भी कॉलेज में माइग्रेट मत हो जाए। अभी आपने फ़ीस दी हुई है, अपना सेमेस्टर पूरा करें, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद पीएमसी कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी और हमें बताएगी कि इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट माइग्रेशन करवा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी अब ब्लैक लिस्ट हुई ही क्यों। इस वजह से मैंने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने 2-3 व्लॉग्स पहले एक व्लॉग बनाया था कि पीएमसी का क्राइटेरिया के बारे में। जब ये क्राइटेरिया पीएमसी ने एम्बेसीज के थ्रू जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे किर्गिज़स्तान के, सबको भिजवाए थे, उस वक्त ही मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि ये जो क्राइटेरिया पीएमसी ने बताया है, उस क्राइटेरिया पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मेडिकल कॉलेजेस पूरा उतरती है, बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करती। और उससे पहले की भी बात है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के आए हैं वो बेचारे परेशान हैं कि हम किधर जाएं। उनको मैं यही कहूँगा, देखो जब अक्टूबर में ये पीएमसी ने कहा था कि किर्गिस्तान के जितने भी कॉलेजेस हैं ब्लैक लिस्टेड हैं, इन कॉलेजेस से जो भी पढ़ेगा वो पीएमसी के लिए एलिजिबल नहीं है लाइसेंस लेने के लिए पाकिस्तान में।
اس کے باوجود اگر جو ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے لے گا، اس میں پی ایم سی کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود انہی کالجز میں اس دفعہ پھر یہ ستمبر سیشن میں اتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ بات تو سب کو پتہ تھی کہ پی ایم سی نے بلیک لسٹ کر دیا ہے، اور پھر بھی ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیوں آئے۔ اگر آپ لوگ اب آئے ہی ہو تو اب ہم پی ایم سی کو کیا بتا رہے ہو؟ آپ لوگ پی ایم سی کو کیا کہہ سکتے ہو؟ پی ایم سی نے تو کہا تھا آلریڈی کہ آپ لوگ مت آؤ۔ اب خود ایڈمیشن لے کے آئے ہوں انہی کالجز میں جن کا کوئی آتا پتہ سر پیر ہی نہیں ہے، کرائٹیریا تو دور کی بات، ان کا اپنا کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے، ہاسپٹل ہی نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو کیا حق سکھائیں گے؟ آپ لوگ ابھی اپنی مرضی سے آئے ہو۔ اب یہاں آگے مجھے بھی کافی لوگوں نے میسیج کیے ہیں، کہتے کہ ہم XYZ کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کافی مجھے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم اس یونیورسٹی میں آئے ہیں اور ہمیں آنے سے پہلے بتایا گیا کہ یہ کرگستان کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے۔ اس میں پی ایم سی کا کوئی رول نہیں ہے۔ پی ایم سی نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان یونیورسٹیز میں مت جاؤ، کرگستان کی جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ پھر بھی آنا چاہتے ہو تو لگ ایسا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کالجز ہیں وہ گرین لسٹڈ ہو جائیں گی۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ آپ جب بھی آتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں میڈیکل کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس کنٹری کے گورنمنٹ کالج میں آپ ایڈمیشن لیں۔ پرائیویٹ سے بہت زیادہ بہتر ہے میڈیکل گورنمنٹ کالجز یہاں کے، اور 4 یونیورسٹیاں یہاں کی صرف گرین لسٹڈ ہوئی ہے۔ اس میں 3 کالجز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہیں، ایک جو ہے وہ ہمارا پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے۔ اور پی ایم سی کا تو اسے کوئی غرض نہیں ہے نا کہ اسٹوڈنٹ گیا ہے، کسی نے ورگلایا ہے، کسی کنسلٹنٹ کے تھرو گیا ہے، جس کے بھی تھرو گیا ہے، پی ایم سی کا تو اس میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں اگر ہم سوچیں تو پی ایم سی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ پی ایم سی پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ بھائی ایڈمیشن مت لو۔ اور دیکھو حقیقت بات بھی یہ ہے کہ ایسے کالجز میں آ کے کل کو ہم ڈاکٹر نہیں بنیں گے۔ پی ایم سی نے پاکستان میں جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے، نہ کہ صرف بشکیک میں ٹوٹل 8000 بچے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کیونکہ ہم یہاں سے پڑھ کے جائیں گے تو کل کو جا کے پاکستان میں جا کے ہم نے سرو کرنا ہے ایز اے ڈاکٹر، ادھر جا کے ہم نے انسانوں کا علاج کرنا ہے، نہ کہ ہم نے مشینوں کا علاج کرنا ہے۔ پی ایم سی کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 8000 بچہ اگر ایسے کالجز میں پڑھ کے آتا ہے جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، کل کو وہ پاکستان میں جا کے 22 کروڑ عوام کا وہ علاج کیسے کرے گا؟ ادھر جو عوام ہے ان کا جو ہے، ان کی جو ہیلتھ ہے، اس کو ہم پی ایم سی والے رسک پہ تو نہیں نہ ڈال سکتے۔ اس وجہ سے کرگستان بہت زیادہ آلریڈی بہت زیادہ نومینیٹ ہو چکا ہے میڈیکل کی وجہ سے۔ سو اب آپ لوگ آئے ہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اب آئے ہیں، اللہ بہتر کرے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم سی کو کچھ نہ کوئی اپنی پالیسی مائگریشن کے لیے بتایا کہ جس کے تھرو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو بلیک لسٹڈ کالجز میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں مائگریٹ ہو سکیں۔ اور میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں نے سارا سب کچھ بتایا تھا کہ جو یونیورسٹیاں ہے جو کرائٹیریا فلفل کر سکتی ہے کہ نہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ 90% کالجز ایسے ہیں جو اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتی ہے۔ تو اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پی ایم سی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے۔ بالکل بھی غلط نہیں کیا ہے۔ حقیقت میں سوچو نا، پی ایم سی نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے۔ اگر ایسے کالجز میں ہم پڑھ کے پاکستان جاتے تو ہمیں اگر پی ایم ڈی سی ایگزام دینا ہوتا تو ہم 10 سال لگاتے، ایگزام پاس نہیں کر سکتے۔ اب پی ایم سی نے کچھ نہ کچھ آخر میں اچھا کیا ہے کہ اگر وہ کالجز کو بتا رہی کہ بھائی اپنا کرائٹیریا پورا کریں، ہم پی ایم سی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے اس کو ہم نے فیس دی ہے اور ہم ہمیشہ دیتے ہیں فیس، اور یہ ان کا کام ہے کہ جو کرائٹیریا ہے وہ فلفل کریں۔ اگر وہ فلفل نہیں کر سکتے تو پیسے کس چیز کا لیتے ہیں؟ یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں پتہ، ایک دوم کہتے ہیں بلڈنگ کو، ایک بلڈنگ میں میڈیکل کالجز بنائی ہیں لوگوں نے، اور وہ WHO سے ریکگنائز کروائی ہے، اور اس میں سب وہ ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو کالجز سے ان کا کوئی ہاسپٹل ہے ہی نہیں، نام و نشان ہی نہیں ہے؟ اور یا کیا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ایک کالج میں پر سمسٹر کچھ کالجز سے جو 1500 اسٹوڈنٹس لیتے ہیں؟ پتہ ہے نا سب کو۔ ہم اپنی بھی غلطی تسلیم کریں۔ اور میں خدا را ان کنسلٹنٹ سے میں مخاطب ہوں، ان سے یہی کہوں گا کہ یار جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کالجز کا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا کالج کتنے پانی میں ہے، اس کے باوجود آپ بچوں کو ورگلا پھسلا کے جھوٹ بول کے جو بھی کر کے اسٹوڈنٹس میں کا ایڈمیشن انہی یونیورسٹیز میں کیوں کراتے ہیں؟ میں کسی کو اسپیسیفکلی میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور جو ان کو میں بتا رہا ہوں ان کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ خدا رہا کسی کے فیوچر کے ساتھ مت کھیلیں۔ آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ نے ایڈمیشن کرانا ہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو اچھا کالج ہے اس میں ایڈمیشن کراؤ یار۔ ایسے فضول کالجز میں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ انہی کالجز میں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب آپ کو میں ایک اور حیرت کی بات بتاتا ہوں۔ اب جو کالجز یہاں پہ گرین لسٹڈ ہوئے ہیں نا وہ 4 ہیں۔
किर्गिस्तान मेडिकल एकेडमी जिसमें पाकिस्तानी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा है तो 700 मैक्सिमम 700-800 स्टूडेंट्स है ये सेमेस्टर भी मिला के। रशियन साल्विक उसमें तो कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है ही नहीं, अगर 2-3 अगर बड़ी मुश्किल से हुआ तो ठीक है। ओश स्टेट ओश वाली यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। और अब हम जिसमें मैं पढ़ता हूँ IHSM में आए उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमम है तो 250 स्टूडेंट्स है, कुल मिला के लगभग 1000 बच्चा बन जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तानी कितना बच्चा है जो किर्गिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में है, कम से कम 8500 बच्चा है। 8500 में से अगर 1000 माइनस कर लो 7500 बच्चा अभी भी बाकी है, वो क्या करेंगे बेचारे। और मैं ये स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर में आके माइग्रेट मत कराएं। आप लोगों ने फ़ी दी हुई है, ये सेमेस्टर पढ़े, तब तक कोई ना कोई PMC अपनी पॉलिसी बनाएगा ही बनाएगा ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट्स के लिए, उस पर अमल करें आप लोग। और तब तक अपनी यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन पे प्रेशर डालें कि भाई आपने ये क्राइटेरिया फुलफ़िल क्यों नहीं किया। और ज़्यादातर लोग अभी जो कॉलेजेस वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि 1 साल के बाद हम रीअप्लाई करेंगे, 1 साल के बाद हम करेंगे। अगर जो स्टूडेंट ये सोच के इन कॉलेजेस में पढ़ता है या रहता है कि 1 साल के बाद ये अब क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे, तो आप लोगों की ये भूल है। और जो पेरेंट्स पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं जिनके बच्चे इधर कॉलेजेस में हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ, उनसे भी यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का बच्चा कहता है कि 1 साल के बाद हमारा कॉलेज फुलफ़िल करेगा, तो काइंडली उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। और जो कॉलेज 2017-18 में बना हुआ है और अभी तक वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो 1 साल के अंदर वो क्या खाक क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा, क्या करेगा उसको क्राइटेरिया फुलफ़िल, कुछ भी नहीं है, सबका सब धोखा ही है। अगर आप लोगों का बच्चा कहता है कि 1 साल के अंदर हमारा जो कॉलेज है वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगी, तो बिल्कुल भी उस पर यकीन मत करें, सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है। कोई भी क्राइटेरिया जो 3-4 सालों में क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर सकते, वो 1 साल में क्या खाक क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगी। अब PMC जो पॉलिसी बताएगी उसके तहत अमल करते हुए अपने बच्चे को या पाकिस्तान शिफ्ट करवाओ, या जो कॉलेजेस अच्छे हैं PMC जो भी अब उनकी पॉलिसी होगी उसके तहत माइग्रेशन करवाए। इन यूनिवर्सिटीज़ में खुदा अपने बच्चों का फ्यूचर और अपना पैसा ज़ाया मत करें। मैं आपको 2 टोक आज बता रहा हूँ। आखिर में फिर यही कहूँगा, और जो स्टूडेंट्स अभी भी सोचते हैं 1 साल के बाद रीअप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट हो जाएगी, तो वो इस गलतफहमी का शिकार मत हो। प्लीज़ अपना फ्यूचर बचाओ। सबसे पहले तो अपने यूनिवर्सिटी के ऊपर यूनिवर्सिटी वालों से कहो, भाई आप लोगों ने फुलफ़िल क्यों नहीं किया है, पैसे दिए हैं, पूछो उनसे। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे सब अजीब सा तमाशा लगा हुआ है सबने, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है। भाई असली जो जेन्युइन काम है वो करो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने मैनेजमेंट में जाके उनसे बात करो, भाई आप लोगों ने फुलफ़िल क्यों नहीं किया। पकड़ो उनको, उनका काम क्या है, पैसे लिए हैं उन्होंने, और कम पैसे भी नहीं लिए हैं, ठीक ठाक पैसे लिए हैं आप सबसे। उनसे जाके पूछो, करो, क्यों नहीं करते हो। माइग्रेशन का भी बिल्कुल भी मत सोचे, माइग्रेट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसी कॉलेज में पढ़े, ये सेमेस्टर पूरा करे, तब तक PMC की कोई ना कोई पॉलिसी आ ही जाएगी, उसके तहत अमल करते हुए इन कॉलेजेस से निकल जाओ। अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हो ना, कुछ भी नहीं, इन कॉलेजेस से निकल जाओ। और जो पाकिस्तान में पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि जो ब्लैक लिस्टेड मेडिकल कॉलेजेस है उनसे अपने बच्चों को लेके जाओ। खुदा रहा आप लोगों को अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करो। और आप लोग अगर सोचते हो ना, स्टूडेंट्स जो इधर हैं सब मेरे भाई हैं, मेरे से जूनियर हैं, सब हमारे भाइयों की तरह हैं, हमारी हमदर्दियाँ पूरी उनके साथ है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अगर सोचते हो कि 1 साल के बाद हमारी यूनिवर्सिटी ये फुलफ़िल करेगी, तो भाई आप लोग ये नहीं सोच सकते कि पिछले 3 सालों से वो क्या करते रहे हैं, 4 सालों से क्या करते रहे हैं, जो अभी वो फुलफ़िल 1 साल के अंदर करेंगे। अभी तक किसी भी मेडिकल कॉलेज ने कोई भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम 1 साल के अंदर क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे, जो करेंगे, जो भी है, नहीं किया है ना। तो आगे भी उन्होंने नहीं करना, इनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ है, डॉलर्स के साथ है। वो इनको मिल जाए, बाकी स्टूडेंट का फ्यूचर जाए बाढ़ में, तबाह हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये ब्लैक लिस्ट होने से पहले 1000 बच्चा, 1500 बच्चा पर सेमेस्टर में कॉलेज वाले लेते थे, पैसे इनके पास से, तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने कॉलेज के ऊपर। तो अब क्या वो किए, खाक करेंगे, किसी का अपना हॉस्पिटल ही नहीं, क्या करेंगे यार लोग, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। मैं आखिर में फिर यही कहूँगा, जो पेरेंट्स पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं, जो कॉलेज ग्रीन ब्लैक लिस्ट हो गई है, उनमें आपका बच्चा अगर पढ़ता है तो फॉर गॉड सेक उनका टाइम और अपना पैसा सेव करें, उनको यहाँ से निकाल के किसी और कॉलेज में दाखिल कराएं या पाकिस्तान लेके जाएं। अब जो PMC जो भी पॉलिसी बताएगी उसके तहत अमल करते हुए अपने बच्चे को किर्गिस्तान से लेके जाएं। इन कॉलेजेस में मत पढ़ाएं, इनमें कुछ भी नहीं है, सिवाय
धोखा, पैसा और टाइम ज़ाया है और कुछ भी नहीं। और पीएमसी बना ही क्यों है? इदारा ही इसीलिए बना है कि जो मिस गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, या जो भी हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन है उसको ख़त्म करके एक साफ़ और शफाफ मेडिकल पॉलिसी बनाने के लिए एक पीएमसी का इदारा बना है। और ये जो पीएमसी कर रहा है इस वक्त बहुत ही ठीक कर रहा है, मैं उनके साथ हूँ। अगर किर्गिस्तान को उन्होंने पहले बोला था कि कोई भी स्टूडेंट अपने मर्जी से एडमिशन कराए, पीएमसी रिकमेंड नहीं करेगी, तो आप लोगों ने एडमिशन कराया ही क्यों? और कराया भी है तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनका कोई अता पता ही नहीं है। अब आप लोगों ने एडमिशन कराया है तो थोड़ा सब्र करें, ये सेमेस्टर इसमें पढ़ें और पीएमसी की जो पॉलिसी आएगी उसके तहत अपने आप को माइग्रेट करवाएं, जो भी होगा वो करवाएं, लेकिन इधर मत रहें। यहाँ कुछ भी नहीं है उनका इन कॉलेजेस में, सिवाय टाइम पास, आप लोगों का वक्त ज़ाया, पैसा ज़ाया, कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं तो आज कुछ और ज़्यादा बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोलूँगा, ये बहुत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।